नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल नेट जेआरएफ विद राजेश में। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं 2023 का ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसका आज हम लोग पूरा आंसर की देखेंगे और साथ में सॉल्यूशन करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ जाए। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि वहीं पे ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है पीडीएफ सब व्हाट्सएप ग्रुप में ही प्रोवाइड किए जाते हैं। और आज की इस वीडियो में ख़ास बात है क्योंकि पीडीएफ में जो है पासवर्ड लगाया है, तो वीडियो को जो भी देखेगा बीच में कहीं भी आपको इसका पासवर्ड मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और समझने का प्रयास करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में कौन मेधावी मानव की शाखा नहीं है? तो देखिए इसमें पूछा गया है नहीं है, इसको ध्यान से पढ़िए एक बार क्वेश्चन को। तो मेधावी मानव की शाखा नहीं है। देखिए सफ़ेद, पीला, काला, सावल। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सवाल हो जाएगा। सफ़ेद, पीले और काले को जो है ऐतिहासिक रूप में मानव जनजातियों को वर्गीकृत किया गया है 3 भाग में, इसीलिए ये तीनों को माना गया है, असंवल को नहीं माना गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलो देखते हैं। प्रजाति का आधार क्या है? तो प्रजाति का आधार क्या है? रंग, रक्त, ज्ञान, विज्ञान। तो प्रजाति का जो आधार है वो रक्त से होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर बन जाएगा। निम्नलिखित में कोहबर का प्रजातीय वर्गीकरण कौन नहीं है? तो ये कोहबर का प्रजातीय वर्गीकरण नहीं है, उसमें पूछा गया। तो देखिए काकोसियन, मंगोल, मलेशियन, निग्रो। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कोकोसियन जो है ये यूरोप के कुछ एशिया के लोगों को कहा जाता है कोकोसियन। और मंगोल जो ये पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया जैसे अफ्रीका देश के लोगों को कहा जाता है। निग्रो अफ्रीका के मूल वर्ग को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इनमें प्रजाति को निश्चित करने वाले तत्व कौन नहीं है? तो कौन सा तत्व नहीं है प्रजाति को निश्चित करने यानी पहचानने वाला कौन सा नहीं है? देखिए लीमर, खोपड़ी का घनत्व, नासिक दशाना। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लीमर है। ये कोई जीव का नाम है, इसीलिए ये नहीं होगा। बाकी ये खोपड़ी, ये घनत्व, ये पहचानने का है, और नासिक देशान ये सब कद भी है, ये सब हो जाएंगे प्रजाति को निश्चित करने वाले। लेकिन लीमर जीव है, इसीलिए इसको नहीं माना जाएगा। इनमें मनुष्य के सादृश्य प्राणी कौन नहीं है? तो मनुष्य के सादृश्य प्राणी कौन नहीं है? देखिए ये पूछा गया है कि मनुष्य की तरह जो दिखता है उसको बताना है, मतलब इसमें जो दिखता है उसको नहीं बताना है। दिखता है उसे नहीं। बंदर तो दिखता है, गिवन भी, भालू इंसान की तरह नहीं दिखता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। गोरिल्ला भी दिखता है, तो 3 नंबर इसका राइट आंसर बन जाएगा। प्रजाति श्रेणी में कौन नहीं आता है? तो प्रजाति श्रेणी में कौन नहीं आता है? जाति, प्रजाति, अभिजाति, नातेदारी। तो नातेदारी जो है, नातेदारी जो होता है ये कोई रिश्ता होता है, रिश्ता जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन ये जाति, ये वर्गीकरण किया गया है जैसे कि कौन सी प्रजाति समूह से हो, इस तरह का। तो इसका तो राइट आंसर बन जाएगा नातेदारी, ऑप्शन नंबर 4।
धर्म की क्या विशेषता है? तो धर्म का क्या विशेषता है? देखिए, सामाजिक विभाजन, प्रार्थना पूजा एवं आराधना, धार्मिक विद्वेष पैदा करना, मानव धर्म के सद्गुणों का विनाश करना। तो देखिए, सबसे पहले इसमें नेगेटिव टर्म को हटाते जाइए। देखिए, मानव धर्म को सद्गुणों का विनाश करना, ये तो नहीं होगा। धार्मिक विद्वेष पैदा करना, ये भी नहीं होगा। प्रार्थना पूजा एवं आराधना करना, ये सही लग रहा है, तो ये हो जाएगा। सामाजिक विभाजन, ये विभाजन नहीं होता है, तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में कौन विवाह के भेद नहीं है? तो विवाह के भेद पूछा गया। देखिए, पशुपति विवाह, एकल विवाह, बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह। तो इसका तो राइट आंसर बन जाएगा पशुपति, ये कोई विवाह नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर बन जाएगा। एकल विवाह, जो एक विवाह करते हैं उसे एकल विवाह कहा जाता है। अब बहुपत्नी विवाह, ये होता है एक से अधिक जो विवाह करता है उसे कहा जाता है। अब बहुपति विवाह, तो ये जो होता है इसमें भी एक से अलग पति रखता है उसे बहुपति विवाह कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा परिवार के भेद नहीं है? तो परिवार के भेद नहीं है पूछा है। देखिए, बहु विवाह परिवार, एक विवाह परिवार, पितृवंशीय परिवार और भ्रातावंशीय परिवार। तो देखिए, बहुवंशीय परिवार है, एक वंशीय परिवार भी है और पितृवंशीय परिवार भी है, लेकिन ये वाला ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। निम्नलिखित में कौन टोटम के प्रकार नहीं है? तो टोटम जो होता है विवाह को कहा जाता है, तो कौन सा प्रकार नहीं है पूछा है। देखिए, मातृवंशीय टोटम और पितृवंशीय टोटम, सामूहिक टोटम, व्यक्तिगत टोटम। तो ये जो देखिए, इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। सामूहिक टोटम जैसा कोई टोटम नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। असुर कौन प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो असुर कौन से प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? प्रोटो, ऑस्ट्रोलाइड, द्राविड़, आर्य, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति समूह के अंतर्गत आते हैं असुर जनजाति के लोग। बिरहोर का अर्थ क्या है? तो बिरहोर का अर्थ क्या है? शहर का आदमी, गांव का आदमी, जंगल का आदमी, एकांत जीवन बिताने वाला आदमी। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। जंगल का आदमी को ही बिरहोर का अर्थ कहा जाता है। डॉक्टर गोंझू के अनुसार नगाड़ा कितने श्रेणी के होते हैं? तो गोंझू जी के अनुसार जो होते हैं कितने श्रेणी के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो 3 श्रेणी के होते हैं। एक छोटा होता है, एक मध्यम होता है और एक बड़ा नगाड़ा होता है। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सोरिया पहाड़िया में कन्या दहेज जो है नगद के रूप में होता है, उसे क्या बोलते हैं? तो सोरिया पहाड़ी का जो कन्या दहेज होता है उसे क्या कहते हैं? बांडी, खांडी, पोन और दोन। तो कौन सा हो जाएगा? पोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर बन जाएगा। कन्या दहेज को जो है सोरिया पहाड़ी में पोन कहा जाता है। असुरी भाषा किस भाषा परिवार से संबंध रखती है? तो असुरी भाषा किस परिवार से संबंध रखती है? इंडो आर्यन, ऑस्ट्रो एशियाटिक, आर्य, द्राविड़। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा से संबंध रखता है असुरी भाषा के लोग।
खोटा के किस कवि ने तत्कालीन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को युग का गीत कहा है? तो तत्कालीन जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का युग किसने कहा है? डॉक्टर ए के झा, श्रीनिवास परमानिक, श्रीनिवास पुनारी जी, विश्वनाथ दसोंधी राज। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, श्रीनिवास पानुरी जी ने। कार्ल मार्क्स का जो पुस्तक है फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा लिखित ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को खोटा भाषा में लिखित है। तो ये खोटा भाषा में लिखा गया। गंगा उत्पत्ति नागपुरी के किस कवि की कृति है? गंगा उत्पत्ति ये कृति है, तो ये किसका है? हनुमान सिंह, बरजूराम, जयगोविंद मिश्र, सोबरन साय। तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा हनुमान सिंह। नागपुरी के ये प्राचीन कवि माने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा हनुमान सिंह। कुरमाली बोली एक अध्ययन, तत्कालिक अध्ययन, शोध प्रबंध किस साहित्यकार श्रेय लिखी गई है? कुरमाली बोली, देखिए कुरमाली बोली एक भाषा तात्कालिक अध्ययन है जिसमें शोध प्रबंधन किस साहित्यकार ने किया है ये पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन में दिया गया आपको विश्वनाथ प्रसाद, डॉक्टर सुधाकर झा शास्त्री और डॉक्टर नंद किशोर सिंह, डॉक्टर एच.एन. टस, डॉक्टर एच.एन. टस। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नंद किशोर सिंह जी। स्वर्णरेखा नदी की उद्गम स्थल का नाम क्या है? तो स्वर्णरेखा नदी कहाँ रांची से निकलता है, तो इसका नाम क्या है? देखिए सीता घाट, नगड़ी नाला, हिना नाला, हरमू घाट। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नगड़ी नाला से निकलता है स्वर्णरेखा नदी। संस्कृत नाट्यशास्त्र की परिभाषिक शब्दावली में मृक्ष टिक को क्या कहा गया? तो क्या कहा गया? देखिए प्रकरण, विक्रमोर्वशीय, मालविका गृहमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम। तो क्या कहा गया है मृक्ष टिक को? तो इसको जो है प्रकरण कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर बन जाएगा। बंगाल के किस मुसलमान बादशाह ने महाभारत का बांग्ला अनुवाद करवाया था? तो किसने करवाया था? देखिए कविंद्र परमेश्वर, हुसैन शाह, नरसद शाह, परागल खां। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हुसैन शाह ने करवाया था। मुसलमान बादशाह महाभारत का बांग्ला अनुवाद करवाया था। चेतन भागवत नामक रचना किनकी लिखी हुई? तो चेतन भागवत नामा ये रचना किसकी लिखी हुई है? वृंदावन दास, लोचन दास, कृष्णदास कविराज और जयनंद। तो ये किसका लिखा हुआ है? तो ये जो है वृंदावन दास जी का लिखा हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। किस असमिया कवि के साथ असमिया काव्य का स्वर्ग युग शुरू होता है? तो किस असमिया कवि के साथ असमिया का युग शुरू होता है? माधवी, कंदली, शंकरदेव, चैतन्य, राम सरस्वती। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा, शंकरदेव किससे। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर बन जाएगा इसका।
रामायण का असमिया अनुवाद किसने किया था? तो रामायण का असमिया अनुवाद किसने किसने किया है? देखिए, माधव कांदली, चैतन्य भट्टदेव, राज सिंह। तो किसने करवाया है? तो ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा इसका राइट आंसर, माधव कांदली ने। 14वीं सदी में माना जाता है। इस पीडीएफ का जो पासवर्ड है वो है RJ77070। कैपिटल में है RJ और 7070। ये है इस पीडीएफ का पासवर्ड। तो आप लोग जाके इस पासवर्ड को डालिएगा तो आपको खुल जाएगा और आप वहाँ से टेस्ट भी लगा सकते हैं, बाद में आप मिला भी सकते हैं। जगन्नाथ दास ने किस धर्म ग्रंथ का उड़िया रूपांतरण किया था? तो जगन्नाथ दास ने किस धर्म को उड़िया रूपांतरण किया है? रामायण, भागवत पुराण, उपनिषद, वेद। तो किसको किया है? तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भागवत पुराण को किया है, जिसे उड़िया में भागवत के नाम से जाना जाता है। किस उड़िया कृष्ण भक्त कवि की तुलना मैथिली कवि विद्यापति और बांग्ला कवि चंडीदास से की जाती है? तो किस कवि को किया जाता है? ब्रजनाथ, वेदयान, फकीर मोहन सेनापति, गोपाल कृष्ण और कृष्णदास। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गोपाल कृष्ण को कहा जाता है। ये जो है 18वीं सदी के कवि हैं। प्रसिद्ध सूफी कवि शिव नारायण के गुरु कौन थे? तो देखिए, प्रसिद्ध कवि जो है शिव नारायण, तो इसके गुरु कौन थे? बल्ले शाह, दुखहरण दास, दादू दयाल और मूलक दास। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दुखहरण दास जी थे शिव नारायण के गुरु। आखिरी कलाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो आखिरी कलाम पुस्तक के लेखक कौन है? शेख मोहिंदी, कुतुबन, जैसी, मंझन। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं आखिरी कलाम के लेखक। सबसे पहले खड़िया भाषा को आग्रह परिवार की भाषा किसने बताया? तो आग्रह परिवार की भाषा किसने बताया? डॉक्टर ग्रियर्सन ने, डॉक्टर IP साहू ने और E.T. डाल्टन ने या फिर V. वॉल ने। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। E.T. डाल्टन ने खड़िया भाषा का आग्नेय परिवार की भाषा बताया है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर बन जाएगा। WG आचार्य की खड़िया आलोंग पुस्तक कब प्रकाशित हुई है? तो कब प्रकाशित हुए? 1944, 1948, 1946, 1942। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। 1942 में प्रकाशित हुआ था खड़िया आलोंग WG आचार्य के द्वारा। किस उपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख है? तो किस उपनिषद में? देखिए, कठोप उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, मुक्तिकोपनिषद उपनिषद। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा
ऑप्शन नंबर फोर्थ मुक्तिक कोप उपनिषद, ये इसमें जो है 108 उपनिषदों का उल्लेख किया गया है। निम्न में से व्याकरण शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ कौन है? तो व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ पूछा है। देखिए, अष्टाध्यायी, फिंगल सूत्र, निघंटु, प्रतीक सूत्र। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर बन जाएगा अष्टाध्याय। ये जो है पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। सबसे प्राचीन व्याकरण शास्त्र है अष्टाध्याय। राहुल संस्कृत्यायन जी हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो राहुल संस्कृत्यायन को किसने माना है प्रथम कवि हिंदी के? पुंड, सरहपाद और शालिभद्र सूरि देवसन। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सरहपाद। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर बन जाएगा। विशलदेव रासो ग्रंथ की रचना किस कवि ने की थी? तो विशलदेव रासो की रचना किसने की है? जगनीक, विद्यापति, नरपति नाला, आषाढ़गंधर। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जगनीक ने किया है विशलदेव रासो ग्रंथ की रचना। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर बन जाएगा। विल्किंसन रूल किस समाज में प्रचलित है? तो विल्किंसन रूल किस में प्रचलित है? संथाली समाज में, हो समाज में, मुंडा समाज में, खड़िया समाज। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो समाज में प्रचलित है। विल्किंसन रूल जो है ये आया था 1834 में। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर बन जाएगा। तुबिड़ गोत्र कथा किस जाति की मानी जाती है? तो तुबिड़ गोत्र कौन सी जाति का? संथाल, मुंडा, खड़िया, हो। तो ये जो है मुंडा जनजाति के गोत्र है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर बन जाएगा। हिंदी भाषा और कुड़ुक भाषा की क्रियाओं का प्रकारात्मक अध्ययन के लेखन निम्नलिखित में से कौन है? तो हिंदी भाषा और कुड़ुक भाषा के प्रकारात्मक अध्ययन करने वाला कौन है? देखिए, डॉक्टर नारायण भगत, डॉक्टर हरि उरांव और डॉक्टर सोमराव उरांव और डॉक्टर सूरा उरांव। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर सोमराव उरांव जी हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर बन जाएगा हिंदी भाषा और कुड़ुक भाषा का प्रकारात्मक अध्ययन करने वाला। पंचपरगनिया वैष्णव गीतों का स्थापत्य के लेखक कौन है? तो पंचपरगनिया वैष्णव गीत का लेखक कौन है? देखिए, श्री कांडे मुंडा, गुंदरा मुंडा, डॉक्टर रामदयाल मुंडा, डॉक्टर शिखरदास तिर्की। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी ने पंचपरगनिया वैष्णव गीतों का रचना किया है। सच्ची भक्ति का संबंध किससे है? सच्चा भक्ति किसे आप मानोगे? देखिए, पूजा विधान से, हृदय से, पांडित्य से, ज्ञात भक्त से। तो सच्ची भक्ति जो मानोगे आप हृदय से मानोगे, दिल से मानोगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। गोंडिये अथवा चैतन्य मत के प्रवर्तक कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम क्या था? तो क्या था गोंडिये अथवा चैतन्य मत के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु के बचपन का नाम पूछा है। तो देखिए, ऑप्शन में दिया गया है विश्वम्भर, निमाई, गौरांग, चैतन्य। तो इसका जो बचपन का नाम था निमाई था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर बन जाएगा।
मूर्ति कला में मूर्त का आधार क्या है? तो मूर्त का आधार पूछा है मूर्ति कला में, पत्थर, धातु, कलपुर्जे, पुस्तक। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा धातु, ये मूर्त है, और पुस्तक ये भी मूर्त है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बी और सी। निम्नलिखित में कौन कौन काव्य के प्रयोजन है? तो ये काव्य के प्रयोजन पूछा है। तो काव्य के प्रयोजन कौन कौन सा देखिए, यश, मंगल, निवृत्ति, अभ्यास, शैली, छंद। तो क्या क्या है? तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा, यश हो जाएगा, और अमंगल, निवृत्ति, ये दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। अभ्यास भी है, लेकिन अभ्यास ऑप्शन में नहीं दिया गया देखिए, तो इसीलिए इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। महाकाव्य में कौन कौन तत्व पाए जाते हैं? तो महाकाव्य में जो है कौन सा तत्व पाया जाता है? देखिए, जीवन के किसी एक ही पक्ष का चित्रण नहीं, महाकाव्य में ऐसा नहीं होता। समग्र जीवन का चित्रण बिल्कुल। मंगल चरण, लघु रूप, बी और सी इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। संस्कार संबंधी लोकगीतों के अंतर्गत कौन कौन से गीत शामिल है? तो संस्कार संबंधी लोकगीत में कौन सा गीत शामिल है? देखिए, विवाह श्रमिक गीत, विवाह गीत, कंजली गीत, यज्ञों के गीत, और अहीरों के गीत। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा बी और डी। तो बी और डी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर बन जाएगा। विवाह गीत, अरे योग के गीतों, यज्ञों के गीतों। पीडीएफ का जो पासवर्ड रहेगा वो है आपका कैपिटल में RJ7070। ये है पीडीएफ का पासवर्ड, आप लोग इसे डाल के खोल सकते हैं। निम्नलिखित में कौन कौन उपयोगी वस्तुएं काष्ठ कला के अंतर्गत आते हैं? तो काष्ठ कला के अंतर्गत कौन से आते हैं? ढेकी, घड़ा, मुगरा और ढोठी। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन, देखिए, मुगरा आ जाएगा आपका, और काठ का जो होता है ढेकी भी होता है। तो ए और सी इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। असुर जाति के गांव के बीच गृह को क्या कहा जाता है? तो गांव के बीच बीच में जो गृह रहता है असुर जनजाति को, उसे क्या कहा जाता है? वाद्य यंत्र का गृह, गीत ओड़ा, अनाज गृह, वृद्धाश्रम। तो क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा, गीती ओड़ा, युवा गृह को कहा जाता है ये लोग का। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर बन जाएगा। बिरहोर जनजाति में किस तरह की विवाह प्रथा प्रचलित है? तो किस तरह का विवाह प्रचलित है? देखो, बोलो बापला, घर जमाए विवाह, सांगा बापला, पलायन विवाह। तो सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है इन लोग को विवाह, तो ये हो जाएगा इसका, देखिए, बोलो बापला हो जाएगा और सांगा बापला, ये दोनों बहुत प्रचलित है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर बन जाएगा। ब्रिजिया जनजाति के मुख्य पर्व त्यौहार कौन कौन से हैं? तो ये ब्रिजिया जनजाति को पूछा गया। देखिए, नवाखानी, राइज करम, दशहरा पूजा, फगुआ। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा ए और बी, नवाखानी और राइज करम, ऑप्शन नंबर 2।
कोरवा जनजाति में किस तरह का सामाजिक व्यवस्था प्रचलित है? तो कोरवा समाज में कैसी सामाजिक व्यवस्था प्रचलित है? पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, वृद्धासत्तात्मक, अपृतीय वंशीय। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ए और डी, पितृवंशीय और वृद्धसत्तात्मक, नहीं पितृवंशीय। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर बन जाएगा। सबर जनजाति की कौन कौन सी उपजाति है? सबर जाति का उपजाति पूछा गया, झारा, ढेलकी, बासु, दूध खड़िया। तो कौन कौन से हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ए और सी, झारा और बासु। ये जो है सबर जनजाति की उपजाति है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। खरसावा गोलीकांड किसका शहादत दिवस है? तो खरसावा गोलीकांड जो किसका शहादत दिवस है? उड़ीसा वालों का, झारखंडियों का, बांग्लादेशों का, बंगालियों का, आदिवासियों का। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी और डी हो जाएगा, बी और डी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर बन जाएगा। खरसावा गोलीकांड कब हुआ था? 1 जनवरी 1948 में। अलंकार किसे कहा जाता है? तो अलंकार किसे कहेंगे? देखिए, वाक्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहा जाता है। शब्द की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहा जाता है। अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहा जाता है। कथक की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा बी और सी। देखिए, शब्द का बढ़ाता है उसे अलंकार हम लोग कहते हैं, और अर्थ का भी शोभा बढ़ाने वाले अलंकार को अलंकार कहा जाता है। तो बी और सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। अलंकार के प्रमुख विभाग कौन कौन है? तो अलंकार का जो है कौन सा विभाग है? देखिए, शब्द अलंकार, लोकोक्ति, मिश्र अलंकार, असंगति। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा शब्द अलंकार हो जाएगा और मिश्र अलंकार। तो ए और सी राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। तिलका मांझी का आंदोलन क्षेत्र कहाँ था? तिलका मांझी का कौन से क्षेत्र में आंदोलन हुआ था? देखिए, तिलका मांझी ने राजमहल के दामिनी कोह में स्वतंत्र आंदोलन चलाया था। 1855 में संताल हुल की शुरुआत छोटा नागपुर में हुई थी। तिलका मांझी का आंदोलन बीहड़ वनों, भयानक घाटियों, पहाड़ी, नदी नालों आदि तक फैला हुआ था। तिलका मांझी अंग्रेजों के भेदिया था। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए, ए और सी। तिलका मांझी ने राजमहल के दामिनी को स्वतंत्रता आंदोलन चलाया था, और तिलका मांझी का आंदोलन बीहड़ वनों, भयानक घाटियों, पहाड़ी, नदी, वनों, नालों आदि में फैला हुआ था। तो राइट आंसर बन जाएगा ए और सी। ऑप्शन नंबर 1। पीडीएफ का पासवर्ड फिर से बताया जा रहा है, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। कैपिटल में RJ7070। वीर बुधु भगत किस सेना के विरुद्ध संघर्षशील थे? देखिए, वीर बुधु भगत ने मुगल सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था। वीर बुधु भगत ने अंग्रेजी सेना के खिलाफ लोमहर्षक युद्ध किया था। वीर बुधु भगत कोल विद्रोह के नायक नहीं थे। वीर बुधु भगत जमींदारों के विरुद्ध संघर्षशील थे। तो सबसे पहले नेगेटिव को हटाइए। देखिए,
सी आपका नेगेटिव है, इसे हटाइए तो एक वो हट जाएगा। तो देखिए वीर बुद्धू भगत जन्म जमींदारों के विरुद्ध संघर्षशील थे, बिल्कुल डी हो जाएगा आपका, डी 2 ऑप्शन में आ रहा है। तो अब ए और बी देख, वीर बुद्धू भगत ने मुगल सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था, ये सही हो जाएगा। वीर बुद्धू भगत अंग्रेजी सेना के खिलाफ लोमहर्ष का युद्ध किया था। तो ए और डी इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में कौन दो कथन सही है? देखिए कौन सा कथन सही है? सिद्धू कान्हू सहोदर भाई थे, दोनों सहोदर भाई नहीं थे। सिद्धू कान्हू चांद भैरव चारों भाई थे, ये चारों चचेरे भाई थे। तो डी नेगेटिव टर्म है, इसे हटाइए, ऑप्शन ए हट जाएगा। तो ए और सी इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सिद्धू कान्हू जो है सहोदर भाई थे और सिद्धू कान्हू चांद भैरव ये चारों भाई थे। तेलंगाना खड़िया का जन्म कहाँ हुआ था? तेलंगाना खड़िया का जन्म सिसई गांव कहाँ हुआ था? सिसई थाना के मुरगू गांव में, सिसई थानवा के मुरगू आंबा टोली में, सिसई थाना के लावागाई में, गुमला जिले में हुआ था। तो इसका तो राइट आंसर बन जाएगा ए और बी। सिसई थाना के मुरगू गांव में हुआ था और सिसई थाना के मुरगू आंबा टोली में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर बन जाएगा। नागवंशियों की राजधानी कहाँ थी? तो नागवंशी की राजधानी कहाँ थी? नागवंशियों की राजधानी सुतियांबे में थी। नागवंशियों की राजधानी पूर्व में चुटिया में थी। नागवंशियों ने बाद में खुखरा मुढ़र पहाड़ पर राजधानी बनवाई। नागवंशियों की राजधानी पिठोरिया में थी। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा ए और 2, ए और सी इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पांडे गणपत राय किस प्रकार के योद्धा थे? बचपन से युवा कला में निपुण थे, शिकार खेलने में माहिर थे, वृक्ष अध्ययन में उनका मन नहीं लगता था, वे सामाजिक कार्यक्रम में भाग नहीं लेते थे। तो देखिए सबसे पहले तो आप नेगेटिव टर्म को हटाते जाइए, वे सामाजिक कार्यक्रम में भाग नहीं लेते थे, ये गलत हो गया। वृक्ष अध्ययन में उनका मन नहीं लगता था, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ए और बी, ऑप्शन नंबर 1। शेख भिखारी का जन्म कहाँ हुआ था? शेख भिखारी का जन्म पूछा है। शेख भिखारी का जन्म और मांझी के खुदिया ग्राम में हुआ था। शेख भिखारी का जन्म लुटिया ग्राम में हुआ था। खुदिया ग्राम रांची जिला में है। शेख भिखारी का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। देखिए इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ये हो जाएगा। शेख भिखारी का जन्म जो है और मांझी खुदिया ग्राम में हुआ था। फिर ए उसके बाद आ जाएगा आपका सी, खुदिया ग्राम जो है रांची जिले में पड़ता है। तो ए और सी राइट आंसर बनेगा, ए और सी ऑप्शन नंबर 4। मिट्टी कला के अंतर्गत कौन कौन सी वस्तु शामिल नहीं है? तो मिट्टी कला के अंतर्गत पूछा गया है कौन कौन सी वस्तु शामिल नहीं है। भाड़ा, ढोल, खूंटा, चूका। तो खूंटा नहीं होगा, ये काठ का है। तो सी को हटाइए, 2 ऑप्शन कट गया। चूका डी आ जाएगा। तो एक ही ऑप्शन में डी आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर बन जाए। चूका जो है मिट्टी से बना जाता है। सूरदास की कौन कौन 2 कृति श्रेष्ठ मानी जाती हैं? तो सूरदास जी का कौन कौन सी 2 कृतियाँ दिया गया है उसमें सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? सुरसावती,
सुरसागर, सूरबचिसी, साहित्य लहरी। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा आपका एस सुरसावली होता है। सुरसावली और सुरसागर ये दोनों माना जाता है। ये भी इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। रीति काव्य की मुख्य प्रवृत्तियाँ कौन कौन है? तो रीति काव्य की प्रवृत्तियाँ पूछा है, देखिए। वृक्क, सिंगारिकता, नीति, रीति, निरूपण। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा बी और डी। बी और डी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर बन जाएगा। आकृति मूलक वर्गीकरण के आधार पर संसार की भाषाओं को 2 मुख्य वर्गों में रखा गया है। कौन कौन है बताइए? प्रायोगिक ऐतिहासिक भाषा, यूरोपियन भाषाएं, आयोगात्मक भाषाएं, योगात्मक भाषाएं। तो कौन कौन से भाषा में रखा गया है आकृति मूलक वर्गीकरण भाषा को? तो देखिए आपका जो हो जाएगा ये आयोगात्मक भाषा और योगात्मक भाषाएं। सी और डी इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। भक्ति काल के कवि कौन है? तो ये पूछा गया भक्ति काल कवि कबीर, दीनदयाल गिरी, बिहारी लाल जैसी। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा सी और डी, बिहारी लाल और मलिक मोहम्मद जैसी। सी और डी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर बन जाएगा। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में दिया गया है खोटा के कवि और सूची 2 में है आपका उसकी रचना। तो चलिए इसको मिलाते हैं। तो राजा दलेल सिंह, तो राजा दलेल सिंह की जो रचना है वो काव्य मंजरी। ऑप्शन नंबर मतलब ए का चला जाएगा आपका थर्ड। ए का थर्ड एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए पक्षम दास, इसकी जो रचना है वो ज्ञान सुधाकर। और रुष्ट सिंह, इसका हो जाएगा आपका रघुवर विनय। और राजा गंगा नारायण सिंह, इसका हो जाएगा शिव सागर। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर बन जाएगा। इसमें भी मिलान करना है। देखिए सूची 1 में दिया है कवि या सूची 2 में है रचना। तो चलिए इसको मिलाते हैं। देखिए शेख नबी, शेख नबी जो है ज्ञानदीप की रचना किया है। और मलिक मोहम्मद जैसी जो है अखरावट की रचना किया है। और उस्मान का हो जाएगा आपका चित्रावली। फिर हो जाएगा आपका शेख निसार का यूसुफ जुलेखा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर बन जाएगा। PDF का पासवर्ड जो है वो है आपका कैपिटल में RJ7070। कोई इसमें स्पेस नहीं है तो स्पेस मत लगाइएगा। यह भी मिलान का क्वेश्चन है। देखिए सूची 1 में पुस्तक दिया गया है, सूची 2 में इसका रचनाकार दिया गया है। तो झारखंड की पारंपरिक कलाएं ये किसने लिखा है? तो डॉक्टर गिरधारी राम गोंजू। ए का हो जाएगा सीधे 4th, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर बनेगा। झारखंड के शहीद ये किसने लिखा है? तो ये जो है डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज ने। पुगरी किसने लिखा है? पुगरी जो है शंकर लाल गोंजू, ये उपन्यास है। मेंजूर पाइक ये नईमुद्दीन मिर्ज़ा जी लिखा है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3rd हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में कुड़ुक पत्रिका दिए गए हैं और सूची 2 में उसके प्रकाशन वर्ष दिया गया है। तो इसको जो है मिलान करना है। तो चलिए इसको मिलाते हैं।
सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में दिया गया है कुड़ू की पत्रिकाएं और सूची 2 में है प्रकाशन स्थल दिया गया है। तो चलिए इसको मिलाते हैं। देखिए सरना फूल कहाँ से प्रकाशित हुआ होता था? ये जो है आपका पत्थल गाँव से होता था। तो ये क्या होगा 2। और कुड़ुक डहरे कहाँ से प्रकाशित होता था? ये होता था रांची से। कुड़ुक बा आते आतो, तो ये जो हो जाएगा आपका दिल्ली से। और नाम कुड़ुखत, ये हो जाएगा भोपाल से। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर बन जाएगा। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। कुरमाली के निम्नलिखित वाक्यों के जन्म तिथि के साथ सम्मिलित कीजिए। तो ये जन्म तिथि को सम्मिलित करना है। तो चलिए मिलाते हैं। देखिए विनोद सिंह, इसका जो जन्म है ये हो जाएगा 1886। और बरजूराम तांती, इसका हो जाएगा 1720। और गोरंगिया जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 1775। और भय प्रीता का हो जाएगा आपका 1770। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसमें भी मिलान करना है। देखिए झारखंड कष्टकला के विभिन्न उपकरणों को उपयोग के आधार पर सम्मिलित कीजिए। तो इसे ये जो है सूची 1 में दिया गया उपकरण और सूची 2 में है इसका उपयोग। तो देखिए लट्टू किस लिए होता है? खेलने के लिए होता है, खेलने के काम में। तो ये का हो जाएगा 4th, एक का 4th, एक ही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर बनेगा। खटिया किस लिए है? तो खटिया जो है घरेलू उपयोग के लिए है। बैलगाड़ी कृषि के लिए है। और कार जो है गृह निर्माण के लिए काट होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में दिया गया वस्तु और सूची 2 में है निर्माता वस्तु। तो चलिए इसको मिलाते हैं। देखिए मिट्टी से क्या बनता है? चुक्का, तो ये का 3rd हो जाएगा। बांस से क्या बनता है? बांस से आपका कुम्हनी बनता है। धातु से आपको क्या बनता है? कुटासी। ढेकी आपका काष्ठ से बनता है। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा ए का 3rd ऑप्शन नंबर 4th में आ रहा है, ये राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4th। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। देखिए सूची 1 में भाव दिया गया है, सूची 2 में रस दिया गया है। शौक कब मनाता है? करुण। तो ए का हो जाएगा आपका 2, ए का 2। देखिए एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर बन जाएगा। अब विस्मय जो होगा अद्भुत रस होगा। क्रोध होगा रौद्र। और उत्साह होगा आपका वीर। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। झारखंड के महापुरुष के नाम के साथ उनके गृह प्रखंड का नाम है। तो शहीदों का गृह प्रखंड के साथ मिलान करना। देखिए महापुरुष का नाम, गृह प्रखंड। तो चलिए मिलाते हैं। देखिए बुद्धू भगत, ये जो है चानो प्रखंड के थे। तो एक का 3rd एक ही 2 ऑप्शन में आपका 2 4। देखिए बाकी और को चलिए मिलाते हैं। तेलंगाना खड़िया, ये जो है ओरमांझी प्रखंड में था। तो बी का 2 हो जाएगा। बी का 2 देखिए ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर बनेगा। बाकी आप मिला लीजिए। आज का वीडियो जो है यहीं तक रहेगा, बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है।
जिसका वजह से आज हम लोग कुल 75 प्रश्न किए हैं। बाकी का 75 प्रश्न जो बचे हुए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अगर पसंद आता है तो, ताकि ऐसे ही आपको और ढेर सारी कंटेंट जो है लाते रहें और जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो सबको करवाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।